इजरायली प्रधानमंत्री यूएन असेंबली में दुनिया भर के नेताओं के सामने देने आए थे भाषण। जमकर हुई बेइज्जती। पहली बार हुआ किसी नेता के साथ ऐसा। असेंबली से ही बाहर चले गए कई देशों के प्रतिनिधि। जमकर किया बाइकॉट। आखिर नेतन्याहू ने कौन सा मैप दिखाया? दोस्तों, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने भी ताबड़तोड़ भाषण दिया है और साथ में आपको बताएंगे लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह महासचिव की मौत का दावा। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम देश अल्जीरिया पड़ोसी मुस्लिम देश मोरक्को के लिए क्यों खत्म किया फ्री वीजा सिस्टम, इजरायल से किया है कनेक्शन। दोस्तों, सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, इजरायल और लेबनान में जारी टकराव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन की महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो इस बार यूएनजीए में भाषण नहीं देना चाहते थे, लेकिन इजरायल को लेकर फैलाए जा रहे झूठ ने उन्हें अपने देश का पक्ष रखने पर मजबूर कर दिया। जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने आए तो कई देशों के राजनयिक उनकी नीतियों का विरोध करते हुए हॉल से बाहर चले गए। यह विरोध खासकर गाजा और लेबनान पर इजरायल के हमलों के खिलाफ था। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर पहुंचे, कई राजनयिक जल्दी से असेंबली छोड़कर बाहर चले गए, जिससे असेंबली में थोड़ी हलचल हो गई और ये भी आवाज उठी कि शांति बनाए रखें। इन नेताओं ने गाजा में चल रहे युद्ध और लेबनान पर इजरायली हमलों के प्रति अपनी असहमति जताने के लिए यह कदम उठाया। यानी वर्ल्ड लीडर के सामने नेतन्याहू को फिर फजीहत का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि कुछ यूरोपीय देश भी शामिल है, जैसे कि स्पेन जैसे यूरोपीय देश ने भी नेतन्याहू के भाषण का पूरी तरह बाइकॉट किया। यही नहीं, बाहर भी नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। भाषण के दौरान नेतन्याहू ने कहा, मैंने पिछले बार एक मैप दिखाया था जिसमें इजरायल और उसके साथी अरब देश एशिया को यूरोप से जोड़ रहे थे, हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ रहे थे। नेतन्याहू ने कहा, आज एक और नक्शा दिखा रहा हूं, यह आतंक का नक्शा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दिखाया। इन देशों को काले रंगों में रंग कर शराब बताया गया था। नेतन्याहू ने दोनों नक्शों को हाथ में उठाकर कहा, एक तरफ भविष्य की उम्मीद है तो दूसरी तरफ भविष्य का अंधकार। इजरायली पीएम ने कहा, इजरायल शांति चाहता है, हम शांति लाए हैं और आगे भी लाते रहेंगे। मैंने पिछले साल जब इस असेंबली को संबोधित किया था तब हम सऊदी अरब के साथ ऐतिहासिक डील करने वाले थे, लेकिन हमास ने हमला कर इस डील को रुकवा दिया। नेतन्याहू ने कहा, मैं इजरायल का पीएम होने के नाते ये समझौता करके रहूंगा। दोनों देशों के बीच पीस डील पूरे मिडिल ईस्ट की काया पलट देगी। ईरान ऐसा होने से रोक रहा है। लादेन के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने अमेरिका और फ्रांस के सबसे ज्यादा नागरिकों को मारा है। नेतन्याहू के संबोधन की 5 बड़ी बातें। मैं तेहरान के तानाशाहों से कहूंगा, अगर तुमने हम पर हमले किए तो हम पलटवार जरूर करेंगे। जंग के बाद हम गाजा को हमास के हवाले नहीं करेंगे, नहीं तो यह ऐसा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नाजियों को राज करने दिया होता। हम 1 और 7 अक्टूबर नहीं होने दे सकते। हमने हमास के 24 बटालियन में से 23 बटालियन को मिटा दिया है। इसी तरह नेतन्याहू हमास पर और भी कई बड़े दावे किए, जिसमें वो उसे पूरी तरह अपराधी करार दिया और 250 लोगों को बंधक बनाने का मुद्दा भी उठाया। हिजबुल्लाह स्कूल, अस्पतालों, रसोई घरों से हम पर रॉकेट दागता है। हमने हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को तबाह किया है जो उसने ईरान की मदद से बनाए थे। वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी 26 सितंबर को यूएनजीए में भाषण दिया था। इजरायल के लिए अमेरिका के सपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था, इस पागलपन को खत्म करना होगा और पूछा कि अगर 15,000 फिलिस्तीनी बच्चों की हत्या के लिए इजरायल जिम्मेदार नहीं है तो कौन है? उन्होंने कहा, इस अपराध को बंद करो, बच्चों और महिलाओं की हत्या बंद करो, ये नरसंहार बंद करो, इजरायल को हथियार भेजना बंद करो। हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है उसके लिए पूरी दुनिया जिम्मेदार है। अब्बास ने कहा था कि गाजा में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद अमेरिका इजरायल को डिप्लोमेटिक मदद और हथियार दे रहा है। अमेरिका ने यूएनएससी में
सीज फायर प्रस्ताव पर लगातार वीटो लगाकर इजरायल को गाजा पर जुर्म करने की इजाजत दी है। इस भाषण के बाद महासभा में इजरायल और फिलिस्तीन के मुद्दों पर बहस और भी तेज हो गई है और दुनिया के कई देश इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान की मांग कर रहे हैं। हमास के साथ 1 साल से चल रही जंग के बीच पिछले 10 दिन से हिजबुल्लाह और इजरायल में टकराव जारी है। यूएन में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच के करीब 1 घंटे बाद इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मिसाइलें दागी। इसमें 6 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इनमें से एक हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और 76 लोग घायल हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि जहां हमला किया गया वहां हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह मौजूद था। अभी तक पता नहीं चल सका कि वो मारा गया या नहीं। एक तरफ इजरायली मीडिया का दावा है कि इस हमले में हसन नसरल्लाह की मौत हो गई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों के हवाले से रॉयटर्स ने कहा है कि वो जिंदा है। कुछ ईरानी मीडिया ने भी इसी तरह कहा है, जिसमें तस्नीम न्यूज भी शामिल है। उन्होंने कहा वो और उनका डिप्टी जिंदा है। दरअसल इससे पहले 26 सितंबर को इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर की मौत हो गई थी। लगातार हो रहे इजरायली हमलों में लेबनान के लगभग 700 नागरिकों की जान गई है और 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि इजरायल ने अमेरिका को पहले ही हमला करने की जानकारी दे दी थी। वहीं एक अमेरिकी अफसर ने कहा कि हमें हमले के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। शायद अटैक के कुछ समय पहले ही हमें जानकारी भेजी गई। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन में कोई भूमिका नहीं निभाई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक हुए हमलों में लेबनान के 620 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इजरायल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अल्जीरिया सरकार ने मोरक्को के सभी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अनिवार्य कर दिया है। यानी सभी मोरक्को वासियों के लिए अब अल्जीरिया जाने के लिए वीजा जरूरी होगी, जो पहले फ्री थी, क्योंकि उसने मोरक्कन नागरिकों पर अपने देश में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें यहूदी जासूसी और ड्रग्स व मानव तस्करी जैसे अपराध शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 2021 में मोरक्को से राजनयिक संबंध तोड़ने के बाद भी अल्जीरिया ने नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। लेकिन अब मोरक्को ने इस वीजा फ्री सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया है और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है जो अल्जीरिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बन गई है। इनमें संगठित अपराध, ड्रग्स और मानव तस्करी, अवैध प्रवास और जासूसी शामिल है। मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि इजरायली खुफिया एजेंट जिन्हें मोरक्कन पासपोर्ट जारी किया गया है, बिना किसी रोक टोक के अल्जीरिया में एंट्री कर चुके हैं। इन एक्टिविटीज को देखते हुए देश की सीमा सुरक्षा और आवर्जन पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी हो गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि मोरक्को की इन शत्रुतापूर्ण और आक्रामक गतिविधियों की वजह से दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आई है और इसके लिए मोरक्को की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। यह फैसला अल्जीरिया की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तिब्बोने, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और खुफिया प्रमुखों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि 24 अगस्त 2021 को अल्जीरिया ने मोरक्को के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए थे और इसका सबसे बड़ा जो वजह अल्जीरिया की तरफ से बताया गया था वो ये था कि इसके कुछ महीने पहले ही मोरक्को इजरायल के साथ सामान्य समझौता किया था, जिसका मुस्लिम दुनिया में जमकर विरोध हुआ था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दें।